जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास के 8वें दिन की कथा। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था उन समस्त कन्याओं का पुनः जीवित होना, हाथी का उद्धार और यमदेव की स्तुति मृंग शृंग मुनि ने किस प्रकार से की। अब आज हम उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। राजा दिलीप ने पूछा वशिष्ठ मुनि से कि हे मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन सभी साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहां का वृतांत कैसा बतलाया। पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंध में उन सभी कन्याओं ने अपनी माताओं से क्या कहा, मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ आपसे सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य और पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वह मैं जो कहता हूँ आपसे कहता हूँ। हे राजन, उन कन्याओं ने अपने बंधु बांधवों और माताओं से कहा कि हे माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय को उत्पन्न करने वाला है। वहां सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, सभी तरह के जीवों को वहां पर जाना पड़ता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय और दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्यनंदन यम की नगरी भरी हुई है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन को लगाने वाले उन लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां पर शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते हुए देखकर सूर्य के नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ वहां पर जाकर उन सभी की अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद आरोग्य आदि निवेदन करके प्रिय वचनों से उनसे कहते हैं कि आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं। अतएव आप धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्गलोक की कहीं तुलना नहीं है। वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर पुण्य आत्मा पुरुष फिर स्वर्गलोक में जाते हैं। हे माताओं, हे बंधुजनों, अब हम वहां के पापी जीवों के कष्ट का आप सबसे वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, वे वहां यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेकों रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत ही निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह मार्ग अत्यंत ही दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है, तो कहीं रेत और कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान बड़ा ही तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, तो कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत भी होते हैं, जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत ही दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्गों से उन समस्त पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, तो कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, तो कहीं खूब तपी हुई बालू
तो कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार हैं, जहां कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष होते हैं, तो कहीं दावानल, तो कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है कि जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती हैं। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है, तो कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा को सहते हुए पापी जीव इस प्रकार से यमलोक में पहुंचते हैं। रेत की भारी वृष्टि से उनका सारा अंग भर जाने के कारण वे पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है, जिससे कि उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट को सहन करते हुए उनको यम मार्ग से जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, तो कहीं रूखी, तो कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहां राह खर्च नहीं मिलता है। राह खर्च पाथे को कहा जा रहा है। पुण्य, कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहां और कोई मार्ग आकर नहीं मिला है और वह बहुत ही बड़ा और आश्रय रहित मार्ग है। वहां अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। यह मार्ग महान कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों के द्वारा समस्त पाप प्रायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब हम माघ स्नान की आज की कथा का श्रवण करते हैं। माघ के इस पावन महीने में धर्मराज जी की कथा को आवश्यक रूप से सुनना चाहिए। बड़ा ही पुण्य फल मिलता है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान और उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो अब आप वह महात्म्य कृपा पूर्वक सुनाइए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते हैं। इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर इस कथा का श्रवण करें। भगतजनों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी आप किसी कथा या कहानी को सुने, सामने पानी से भरकर एक लोटा रख लीजिए। अपने हाथ की हथेली में कुछ चावल या फिर कुछ फूल, यदि यह भी संभव ना हो तो कुछ सिक्के रखकर कथा का श्रवण करें। साथ में होकारे जरूर भरें। कथा कहानी सुनने के बाद इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आइए अब हम कथा की ओर चलते हैं। पूर्व काल की बात है, राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य किया करते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी ही सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम था गुणवती। हरिदास ब्राह्मण भगवान विष्णु का बड़ा सेवक था और बड़ा ही तपस्वी था। तद अनुसार उसकी पत्नी भगवान श्री विष्णु की भगत और पतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, किंतु धर्मराज के निमित्त कोई व्रत नहीं किया, अर्थात धर्मराज के नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। गुणवती बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सदा ही एकादशी का व्रत करती थी। यथाशक्ति दान भी देती रहती थी
और अतिथि सेवा से वह कभी भी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण होते हुए जब वह गुणवती वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे लेकर आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को गए। अब दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बहुत ही बड़ा नगर है जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का वह पुर 1000 योजन का है। वह पुर चौकोर है और उस पुर के 4 द्वार हैं। वह पुर नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य को भोगने के लिए गए हैं वहां निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का एक मंदिर है और वह मंदिर रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान वह मंदिर चमक रहा है। उसके दरवाजे की पैड़ियां शैफ्टिक मणि की हैं और हीरे की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को अब वहां पर लेकर गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर अब कांपने लगी और नीचे मुख करके वह वहां जाकर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर अब यमराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती के हरिहर आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए, किंतु कुछ उदास भी हुए। धर्मराज जी के मुखमंडल पर झलकती हुई उदासी अब गुणवती को भी दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में तो मैंने कोई भी दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी आप क्यों उदास हैं? इसका कारण मुझे बताइए। यह सुनकर धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, किंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध आप क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके कोई उपाय मुझे बताइए जिससे कि मनुष्य आपका प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो वहां पहुंचकर मैं आपको संतुष्ट करने का कोई उपाय अवश्य करूंगी। यह सुनकर धर्मराज ने उससे कहा कि हे गुणवती, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा को सुने और पूजा करें। इसमें कभी भी नागा नहीं करें। नागा मतलब टाल मटोल नहीं करें। आपातकाल के आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम, इनके द्वारा अपने मन को वश में करना। किसी भी वस्तु को नहीं चुराना। मन से परस्त्रियों या पर पुरुषों से अपने को बचाना। मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि। इंद्रियों के वश में न रहना। बुद्धि की पवित्रता यानी कि मन में बुरे विचारों का न आने देना। शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी कि पूजा पाठ करना, कथा श्रवण या व्रत रखना और तद अनुसार दान पुण्य करना। सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं और मेरी इस कथा को नियम से हमेशा सुनते रहें या पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य करते रहें तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। धर्मराज की विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार लेकर, जो कि मुक्ता के तुल्य मानी गई है, भरकर गुरु या ब्राह्मणों को भेंट कर दें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नौसेनी भी दान दें। नौसेनी सीढ़ी को कहा जाता है। सोने की सीढ़ी बनवाएं या फिर चांदी की। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दें जिस पर सुंदर तकिया, गद्दा और रजाई हो।
इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े भी दान देना चाहिए। गौदान का सामर्थ्य न हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दे दें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति को अधिक करना चाहिए तो और अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उस गुणवती के मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो आया और उसके पुत्र आदि आपस में कहने लगे कि बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, हमारी माताजी मरकर फिर जीवित हो गई हैं। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति, पुत्र आदि को वे सब बातें भी कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए उनसे कही थी, और खुद ने भी यह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा को सुनकर और धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका बड़ा ही आदर किया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ेंगे या सुनेंगे, वे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने के लिए आते हैं, वे भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाएंगे। धर्मराज जी भी उस ऐसे मनुष्य को सदा ही सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी भी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर फिर ही उन ऐसे मनुष्यों को पाप मुक्त कराने में उनके सहायक भी बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा हुआ है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए लेकर जाते हैं यमपुर में, किंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में कभी भी कष्ट नहीं पाते हैं और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष तक को प्राप्त हो सकते हैं। हरिओम तत्सत। धर्मराज जी महाराज की जय। आइए भक्तजनों, अब हम 5 बार बोलते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।